आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि जो एटम्स का जो अर्ली मॉडल होते थे हम उसको किस तरह से कंसिडर करते थे, यानी किस तरह से हम उसको अज्यूम करते थे, उसका मॉडल कैसा होता है ये बता रखा है। इसमें ये कह रखा है कि पॉजिटिव चार्ज होता था जो भी एटम का टोटल, उसको हम सेंटर पे अज्यूम कर लेते थे। और इसको एक यूनिफॉर्म चार्ज यानी एक सॉलिड, और जो इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता था उसको क्या हम एक सॉलिड स्फीयर की तरह कंसिडर करते थे जो पूरे के पूरे स्पेस में फैला हुआ होता था। किसी भी अगर आर डिस्टेंस का एटम हुआ टोटल तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज था वो इस पूरे के पूरे जो ये एरिया है, ये सॉलिड स्फीयर वाला पार्ट, इसके अंदर पूरी तरह से मतलब फैला हुआ होता था। और अब हमें क्या करना है कि हमें उस वाले मॉडल को कंसिडर करके किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसमें अगर हम नॉर्मली देखें तो है क्या, यहाँ पे हमें कहा है कि एक सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा। अगर मान लो कि इसमें जेड एटम का जेड जेड चार्ज का कोई एटम है तो उसमें हम चार्ज कितना लिखेंगे, जेड ई, ये हो जाएगा उसके चार्ज प्रोटॉन के ऊपर, पॉजिटिव जेड ई चार्ज अगर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो। और अब क्या कर रखा है कि स्फीयर है, अब इसके इसमें अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज से ये इक्वली मतलब यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है नेगेटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर में। तो यहाँ पर हमने बनाया एक स्फीयर नेगेटिव चार्ज का यूनिफॉर्म। अब हमें पूछा है कि किसी भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमारे को कहा है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हम किसी भी आर डिस्टेंस पे किसी सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो हम क्या करते थे, हम गॉस लॉ लगाते थे। गॉस लॉ के लिए क्या करते हैं, हम एक सरफेस बनाते हैं किसी आर डिस्टेंस पे। तो हमने क्या किया कि आर डिस्टेंस पे सरफेस बनाया। अब गॉस लॉ क्या कहता है, सिग्मा ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जो सरफेस हम लेंगे उसके अंदर जो क्यू इनक्लोज्ड होगा उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। हम इसमें देखेंगे कि एरिया कितना होगा जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर एरिया कितना आएगा, किसी भी अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पे एरिया कितना होगा, एक स्फीयर है सॉलिड स्फीयर, आर डिस्टेंस पे क्या होगा हमारे पास जो सरफेस एरिया निकालेंगे हम, तो ए वो कितना होगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है इंटीग्रेशन सरफेस एरिया का एक स्फीयर के लिए। और यहाँ पर देखेंगे अब क्यू इनक्लोज कैसे निकालेंगे, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आर डिस्टेंस तक चार्ज कितना है। तो हम देखेंगे कि टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है इस स्फीयर में, माइनस जेड ई, ये नेगेटिव चार्ज है। और ये पूरे के पूरे कैपिटल आर यानी इसके रेडियस वाले जो कैपिटल आर डिस्टेंस है उसमें फैला हुआ है। तो अगर हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे तो वो कितना होगा, सिग्मा क्या होगा, माइनस जेड ई अपॉन 4/3 आर कैपिटल आर क्यूब, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या करा कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब हमें किसी एक्स डिस्टेंस, किसी स्मॉल आर डिस्टेंस तक टोटल चार्ज फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली कितना बचेगा, ये जो क्यू चार्ज, मान लो क्यू चार्ज है यहाँ तक, इस डिस्टेंस तक जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये आएगा माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं। जो हमारा टोटल क्यू इनक्लोज कितना होगा, ये सेंटर पे तो ये हमेशा इनक्लोज रहेगा, सेंटर पे कितना प्लस जेड ई, और यहाँ कितना है माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब हम देखेंगे कि ये 4 पाई आर स्क्वायर है, इसको इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू 1/4 पाई आर क्यूब, ब्रैकेट में क्या आएगा, जेड ई माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब देखते हैं कि अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जेड ई को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ डायरेक्टली पुट कर देते हैं जेड ई
जेड ई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर को अंदर लेके जाएं तो क्या आएगा 1/r² माइनस r अपॉन r³। देखते कौन सा ऑप्शन मैच कर रखा है। 1/r², r/r³ जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, और ये एक एप्सिलॉन नॉट और आएगा, ये वाला एप्सिलॉन नॉट पूरे में डिवाइड होगा कंप्लीट में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तो एक एप्सिलॉन नॉट और आएगा, यहाँ एक एप्सिलॉन नॉट और आएगा, तो हमारा सी ऑप्शन मैच हो जाएगा।